हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। परी ब्लॉग में आप सबका वेलकम है। और मेरी मॉर्निंग हो चुकी है और आदू के डैडा की भी मॉर्निंग नहीं हुई है अभी, और आदू की मॉर्निंग हो गई है। आदू देखो कैसे उठ गया, उठते के साथ ही आदू की शैतानी चालू हो गई है। आज गणपति विसर्जन है तो आज जल्दी उठे हैं, क्योंकि 12 बजे से पहले पहले गणपति विसर्जन करना है। विसर्जन करने से पहले अभी बहुत सारे काम है, सारे घर की साफ़ सफाई करनी है और फिर तैयार वैयार भी होना है, ब्रेकफास्ट वगैरह भी देखना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फिर इस वजह से मैं लग गई थी उठते के साथ ही साफ़ सफाई में। सोचा इतने नहाऊंगी, फिर थोड़ी देर में नहाऊंगी, तो फिर इस वजह से मैंने गीजर ऑन कर दिया था, क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, बॉडी पेन हो रहा है, हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। हिम्मत तो हो ही नहीं रही थी उठने की, लेकिन फिर भी पूजा करनी ज़रूरी है, इस वजह से फिर मैं उठी, सारे काम वाम करने की शुरुआत लग गई थी, सारी साफ़ सफाई में लग गई थी, झाड़ू वगैरह लगाने, सारा समेट के मैं झाड़ू वगैरह लगाने लग गई थी। आदू को लगाया मैंने खेल में, आदू खेलने लग रहा था, क्योंकि फिर अगर आदू को खेल में नहीं लगाऊंगी तो मेरी साफ़ सफाई में सारे में उलझा रहेगा। झाड़ू लगाने के बाद मैंने अंदर से लेके बाहर तक सारा साफ़ करा, उसके बाद फिर मैंने लगाया सारे में पोछा। पोछा लगाने के बाद आदू के डैडा भी उठ चुके थे, तो फिर मैंने बोला कि तुम आदू को थोड़ी देर पकड़ लो, पोछा गीला है, पोछे में आना जाए, लाइजोल और फिनाइल डाल के मैं पोछा लगाती हूँ। तो मैंने ये दोनों चीज़ें डाल के फिर मैंने पोछा लगाई, सारा अंदर से लेके बाहर तक फिर मैंने लगाया पोछा। पोछा लगाया था, फिर बहुत अच्छे से सारी सफाई करनी थी और फिर मैं नहाकर आ गई थी। और देखो आदू का डैडा कहा, मैं उठा के गई थी और फिर आदू के आगे देखा तो मैंने आदू का डैडा अभी भी सो ही रहा है। अभी मैंने गाउन नहीं पहना हुआ था, लेकिन मैंने मुंह सही कर लिया था, फिर मैंने साड़ी पहन ली थी, क्योंकि ये साड़ी मैंने रेडी करवाई थी विसर्जन के लिए। तो फिर इस वजह से फिर मैं रेडी हो गई थी। फिर मैंने ये बेड वेड सब फैला हुआ था, फिर मैंने सोचा ये बेड समेट दूँ, चादर वदर सब समेट देती हूँ, क्योंकि फिर बप्पा जी को भी तो पूरे घर में घुमाएंगे, तो फिर ऐसे गंदा घर अच्छा नहीं लगता। फिर आदू के डैडा वहाँ पे बैठ के पूजा कर रहे थे, फिर मैंने बोला कि बप्पा जी के कान में बोल दो जो भी तुमको बोलना है, बप्पा जी सब सही कर देंगे। और फिर मैंने भी अपनी विशेज़ मांग ली, बप्पा जी को बता दी, बप्पा जी सब सही करेंगे, सब अच्छा अच्छा करेंगे। फिर ये देखो गणपति जी के आज जाने का दिन आ गया, पता ही नहीं चला फिर कैसे दिन निकल जाता है ना। ऐसा लग रहा है कि कल ही तो बप्पा जी को लाए थे और कैसे टाइम निकल जाता है बिल्कुल भी पता ही नहीं चलता है। फिर आदू के डैडा ने बप्पा जी को पूरा घर घुमाया, पूरा अंदर से लेके बाहर तक, तो फिर ले आए थे बप्पा जी की कि हम सब ने आरती। ये सारे हमारे नेबर आस पड़ोस वाले भी सब आ गए थे, तो फिर बहुत अच्छे से हमने करा, बप्पा जी को गुलाल वगैरह लगा के करा है। तो फिर ये सारी आंटी आए, कोई भाभी आए, तो सारे जने आ गए थे। फिर मम्मी ने करी आरती, सब लोगों ने करी आरती बप्पा जी की मिलके, और फिर उसके बाद उनको लगाया गुलाल, उनको भोग लगाया, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। और फिर ये बप्पा जी का विसर्जन का समय आ गया, फिर बप्पा जी को विसर्जन करा। आदू देख रहा था कि डैडा क्या कर रहे हैं, फिर मैंने बोला आदू आप भी हाथ लगा दो। और ये बगल वाली भाभी की लड़की, ये बहुत शैतानी कर रही थी बीच बीच में, फिर इस वजह से मैंने भी फिर बप्पा जी को प्रणाम करा। प्रणाम करके फिर मैंने सबके लिए आशीर्वाद, सबके पैर छुए। ये देखो सारे जने आ गए थे, ये हमारे आस पड़ोस वाले, सबके फिर पैर छुए, पैर छू के फिर सबको आशीर्वाद दिया। फिर मम्मी एक हाथ से सबको प्रसाद दे देते, और फिर देखो आदू कैसे खेल रहा है बप्पा जी के साथ है। आदू को छेड़ने नहीं देते थे, जब बप्पा जी ऊपर हमने कमरे में बिठाए हुए थे, तो फिर आदू को डर लगा रहता था ना कि आदू ज़्यादा खींच ना दे, तो फिर इस वजह से। तो फिर ये देखो आदू कह रहे कि आज टाइम मिल गया। आदू बप्पा जी को जो केला वगैरह प्रसाद था ना, वो सब निकाल निकाल के देख रहे। फिर मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे, मैं बहुत थक गई थी। फिर मैंने खाने में सोच रही थी क्या बनाऊँ, तो फिर मैंने आलू चावल बना लिए थे। फिर मैं बना के, फिर मेरी तबीयत हो रही थी ज़्यादा ख़राब, फिर मैं आदू को लेके गई आज दवाई लेना, तो फिर मैं दवाई लेकर आ गई थी। रास्ते में बहुत बारिश हो रही थी, ये शुक्र है कि फिर सही से हम चले गए थे, आ गए थे। फिर दवाई लेकर थोड़ा रेस्ट करके फिर मैंने किया खाने पीने की तैयारी। हिम्मत नहीं हो रही थी ज़्यादा कुछ बनाने की, तो फिर मैंने सोचा कि क्या ही बनाऊँ, तो फिर मैंने सोचा कि दाल चावल बना देती हूँ, दाल चावल सही है। तो फिर मैं दाल चावल बनाने लग गई थी, मेरी दाल में सीटी लग रही थी, और मैंने सोचा चटनी खाने का मन था मेरा, तो फिर मैंने सोचा कि चटनी भी बना लेती हूँ साथ में, जैसे मम्मी बनाती है घर पे है, लेकिन पता नहीं मुझसे बन पाई या नहीं बन पाई। फिर भी मेरा मन था खाने का, क्योंकि मुँह ना बहुत अजीब सा हो रहा है फीवर वगैरह की वजह से, तो फिर इस वजह से
मैंने बना ही लिया। तो दोस्तों आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर ख़त्म। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।